बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ा रहा था। इसे हम हिंदी शिक्षण कहते हैं। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने द्वितीय इकाई के द्वितीय अनुभाग को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग द्वितीय इकाई के तृतीय अनुभाग को पढ़ेंगे या तृतीय बिंदु को पढ़ेंगे। द्वितीय इकाई का जो तृतीय बिंदु हमारा है वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ यूनिट प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इकाई योजना का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, इकाई योजना का अर्थ, उसका महत्व एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, इकाई योजना का महत्व, इकाई योजना का महत्व, उसका अर्थ एवं इकाई योजना का महत्व, उसका अर्थ एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले इस पाठ क्रमांक में हम समझ लेते हैं कि इकाई योजना है क्या, यूनिट प्लान क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं ये इकाई योजना क्या है। यूनिट प्लान, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिट प्लान, इकाई योजना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट प्लान। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं यूनिट प्लान। अगर हम इकाई योजना या यूनिट प्लान के अवधारणा की बात करें, अवधारणा स्नातक इसके तात्पर्य की बात करें, अगर हम इकाई योजना की अवधारणा से हमारा तात्पर्य है कि ये कहाँ से शुरू की गई, क्या इसका महत्व है, क्यों ये प्रायोगिक है, क्यों ये आवश्यक है। यदि हम इसकी बात करें तो कहा जा सकता है या हमें पता चलता है कि इकाई की धारणा, ध्यान दीजिएगा, इकाई मतलब होता है किसी भी एक बड़े खंड का एक छोटा सा भाग। ध्यान दीजिएगा, इकाई का तात्पर्य होता है, इकाई का अर्थ होता है किसी भी बड़े भूभाग का एक छोटा सा जो खंड होता है उसे हम इकाई कहते हैं। अब इसी इकाई अवधारणा को पाठ्य योजना की क्रिया में कैसे समाहित किया गया है, इसके बारे में हम समझते हैं। इकाई योजना के महत्व, उसके अर्थ एवं उसके प्रशासनिक व्यवस्था को समझने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं इकाई योजना की अवधारणा। ये जो इकाई योजना है उसका विचार है क्या, ये क्या चीज होती है। तो कहा जा सकता है इकाई की जो धारणा है, ध्यान दीजिएगा, इकाई की धारणा का शिक्षण प्रक्रिया में इकाई योजना के रूप में प्रयोगी सिद्ध हुआ है। सही बात है, सामान्य बातें कही जा रही हैं। इकाई की धारणा जो है, ध्यान दीजिएगा, इकाई मतलब किसी भी बड़े भूभाग का, किसी भी बड़े भूखंड का, किसी भी भाग के, किसी भी विषय के बहुत बड़े विस्तृत खंड का एक छोटा सा भाग जो होता है वो इकाई कहा जाता है। तो इकाई के संबंध में कहा जाता है कि इकाई की धारणा का शिक्षण प्रक्रिया में इकाई योजना के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में यह एक आधुनिक प्रयत्न है। इसे योजनाबद्ध शिक्षण हेतु जरूरी माने जाने लगा है। सही बात है, आज के समय में यदि आप चाहते हैं एक शिक्षक के तौर पे कि आप अपनी कार्यावधियों को, आप अपने ज्ञान को, आप अपनी अवधारणाओं को, आप अपने विषय वस्तु को बेहतर तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकें, बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सकें, तो इसके लिए आपको शिक्षण से पूर्व एक अपनी पाठ्य के संबंध की इकाई योजना तैयार करनी पड़ेगी। इस इकाई योजना को तैयार करने के उपरांत आप अपना बड़ा से बड़ा या पाठ्योत्तर शिक्षण हेतु अपनी पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। और कुछ बातें इसके संबंध में कही जाती हैं। कहा जाता है कि इसके अंतर्गत पहले विषय के पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विषय का जो पाठ्यक्रम है उसे छोटे छोटे इकाइयों में बांटा जाता है। फिर इन इकाइयों को पाठों में विभक्त कर देते हैं। सही बात है, फिर इन इकाइयों को पाठों में विभक्त कर देते हैं और ये विभक्ति जो होती है यही इकाई योजना के क्रम में आ जाती है। ये विभक्ति जो होती है, छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े ही वो इकाई के संबंध में कहे जाते हैं। अब और थोड़ा विस्तृत तौर पे
हम इकाई योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इकाई योजना के अवधारणाओं के संबंध में और हम गहन अध्ययन करेंगे तो कुछ बातें और समझ में आएंगी। सबसे पहला, यदि शिक्षा शब्दकोशों में वास्तविक बात हो रही है, इकाई योजना के अर्थ और अवधारणा दोनों के संबंध में बात कही जा रही है। कहा जाता है, यदि शिक्षा शब्दकोशों में इकाई शब्द का अर्थ देखें, यदि शिक्षा शब्दकोशों में इकाई शब्द का अर्थ देखें तो ज्ञात होता है कि पाठों के समुच्चय को इकाई कहा जाता है। सही बात है, पाठों के समुच्चय मतलब कई सारे पाठों के जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हें इकाई कहा जाता है। शिक्षण में इकाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मॉरिसन ने किया था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मॉरिसन थे, उन्होंने शिक्षण में सर्वप्रथम इकाई का शब्द का प्रयोग किया था। मॉरिसन ने इस शब्द का उपयोग शिक्षा की परंपरागत उपागम के अंतर्गत किया था। इस उपागम के अनुसार ध्यान दीजिएगा, इकाई शिक्षण का एक प्रमुख अंग होता है। किसी स्तर पे, किसी भी कक्षा का स्तर हो, किसी स्तर पर विद्यार्थी परंपरागत तभी बन सकता है या पारंगत या जानकारीपूर्ण तभी वो महत्वपूर्ण तौर से शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को सीख सकता है जब उसको विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो। और इसके लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु को योजनाबद्ध तरीके से उस छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाए। मौसम के अनुसार प्रत्येक विषय को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मौसम में वो भी कहते हैं कि इकाइयों के, ध्यान दीजिएगा, इकाइयों में परिवर्तित करके, इकाइयों में उसको हस्तांतरित करके ही हम इकाई योजना को बेहतर तरीके से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और एक छात्र शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले संपूर्ण ज्ञान को सीख सकता है, समझ सकता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे इकाई योजना का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। धन्यवाद।